बहुत अच्छी खबर जिसमें इमिग्रेशन पॉज को हटा दिया गया है, लिफ्ट कर दिया गया है फॉर 39 कंट्रीज। Federal judge has blocked a Trump administration policy that had prevented officials from granting asylum, green cards, and other legal immigration benefits to many immigrants in the U.S. लीगल इमिग्रेशन सिस्टम है अमेरिका का, वो सब पे पॉज लगा हुआ था। सेनेट ने $70 बिलियन का इमिग्रेशन बिल पास कर दिया है। Yeas are 52, the nays are 47. This bill, as amended, is passed. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है इमिग्रेंट्स के लिए। आपको याद होगा कि पिछले साल जब एक अफगान नेशनल ने 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी थी, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इमिग्रेशन पॉज का ऐलान कर दिया था। मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, आप जाकर चेक कर सकते हो। करीब नवंबर के महीने में ये न्यूज़ आई थी, जिसमें जितने भी केसेस हैं लीगल इमिग्रेशन केसेस, अब चाहे आपका ग्रीन कार्ड का केस है, आपका असाइलम का केस है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का केस है, वर्क परमिट, सब पे पॉज लगा दिया गया था। और अब रोड आइलैंड के जो फेडरल जज है, फेडरल कोर्ट है, उन्होंने इस इमिग्रेशन पॉज को हटा दिया गया है, ये लिफ्ट कर दिया गया है फॉर 39 कंट्रीज। Federal judge has blocked a Trump administration policy that had prevented officials from granting asylum, green cards, and other legal immigration benefits to many immigrants in the U.S. तो बेसिकली ये जो बैंड कंट्रीज थी जिस पर इमिग्रेशन पॉज लगाया गया था, ये 39 कंट्रीज के जो सिटीजन अमेरिका के अंदर हैं, उनके केस ही एजुडिकेट नहीं किए जा रहे थे। यूएससीआईएस इमिग्रेशन पॉज इन पर लगा दिया गया था। काफ़ी लॉस हो रहा था लोगों को, चाहे आप फाइनेंशियल लॉस की अगर हम बात करें। फॉर एग्जांपल, आप वर्क परमिट का केस लगाया हुआ, आपको वर्क परमिट मिल ही नहीं रहा। आपने अगर ग्रीन कार्ड का केस लगाया है तो आपका ग्रीन कार्ड का केस एजुडिकेट ही नहीं हो रहा। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का केस एजुडिकेट नहीं हो रहा। तो जितने भी ये जो लीगल इमिग्रेशन सिस्टम है अमेरिका का, वो सब पे पॉज लगा हुआ था। लोग ना तो पैसा कमा पा रहे थे, ऊपर से लोगों को स्ट्रेस हो रहा, भाई ज़िंदगी जीनी है। लेकिन अब फेडरल जज ने इस यूएससीआईएस की पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कर दिया है फॉर 39 कंट्रीज। उन्होंने कहा कि भाई ये रूल ऑफ द लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा। जो लोग अभी अमेरिका के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल इन 39 कंट्रीज़ के, हो सकता है कि वो इन कंट्रीज़ में बॉर्न हुए हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर हैं, उनके केस लगे हुए हैं, उन केस की सुनवाई ही नहीं हो रही थी। तो अब सुनवाई हो पाएगी। दोस्तों, पिछले 6 महीने से ये पॉज लगा हुआ था। तो सोचो आप लोगों ने कितनी चीज़ें झेली होंगी, अब चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो। अब देखो, अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप लीगली अमेरिका के अंदर काम नहीं कर सकते। हालांकि आप हो अमेरिका के अंदर लीगली, फॉर एग्जांपल कुछ लोग वीज़ा पे आए होंगे, उन्होंने अपना केस लगाया होगा, लेकिन 6 महीने पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि भाई हम इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, इनके इमिग्रेशन केसेस को हम पॉज कर रहे हैं, हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो लोगों ने अब लॉ सूट किया, ऑलरेडी लॉ सूट चल रहे हैं। तो अब ये फेडरल कोर्ट के जो जज हैं, रोड आइलैंड के फेडरल कोर्ट ने आकर पॉलिसी को, जो यूएससीआईएस की इमिग्रेशन पॉलिसी है कि हम पॉज लगा रहे हैं, पिछले 6 महीने से पॉज लगा हुआ था, उसको अब हटा दिया गया है, लिफ्ट कर दिया गया है। बहुत अच्छी खबर, एटलीस्ट लोगों के केसेस को सुनवाई तो की जाएगी, उनको सुना तो जाएगा। पहले सुना ही नहीं जा रहा था। करीब 1 लाख एप्लीकेंट्स अफेक्ट हो रहा था। अब चलते हैं हम अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि दोस्तों, इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक और जीत, जिसमें फ्राइडे को सेनेट ने $70 बिलियन का इमिग्रेशन बिल पास कर दिया है, जो आइस को और कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल इनको फंड करेगा करीब $70 बिलियन। Does anybody think it's a good idea to fund ICE? Anyone? Do you think it's a good idea to fund our border patrol? Do you think it's a good idea to fund federal law enforcement? Let's do it. ये बिल जा चुका है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। अब देखते हैं कि वहां पर पास होता है कि नहीं, लेकिन सेनेट ने बिल को पास कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी जीत। जो वो चाहते हैं कि भाई इमिग्रेशन क्रैकडाउन किया जाए, उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है, उस फंडिंग के लिए उन्होंने करीब $70 बिलियन एलोकेट कर दिया गया है इस बिल के अंदर फॉर आइस एंड सीबीपी। जो $70 बिलियन है, इसमें से $39 बिलियन एलोकेट किया गया है आइस के लिए और $26 बिलियन एलोकेट किया गया है कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए। ये अगले 3 साल तक की फंडिंग है, ताकि कोई दिक्कत ना आए इमिग्रेशन क्रैकडाउन के अंदर। अब देखना ये है कि क्या ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होगा, क्या कुछ अमेंड होगा। यहाँ पर सेनेट ने 52 to 47 के वोट से इस बिल को पास कर दिया। Yeas are 52, the nays are 47. This bill, as amended, is passed.
अब देखना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करो, ताकि लोग, अब चाहे वो आईएस के ऑफिसर्स हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है, हायर करना है, इक्विपमेंट्स का यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होगा, उनको कोई दिक्कत ना आए। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गोल है कि भाई इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वापस घर भेजो, निकालो, वो हो पाए। दोस्तों ये थी आज की 2 खबरें। एक बहुत अच्छी खबर जिसमें इमिग्रेशन पॉज को हटा दिया गया है, लिफ्ट कर दिया गया है। अब आपके जो केसेस हैं, जो बेसिकली इन 39 कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके केसेस की सुनवाई होगी। और दूसरा है जो कि थोड़ी सी डरावनी खबर है, जिसमें $70 बिलियन एलोकेट किए गए हैं आइस और सीबीपी वालों को, ताकि इमिग्रेशन क्रैकडाउन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया हुआ है वो आगे भी 3 साल तक तगड़े तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाए। अगर तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट दें, शेयर को फटे।